का पाठ करते हैं। घर की वृद्ध माता जी है ना, तो सुबह में उठकर भगवान का नाम लेने के लिए बैठ जाते, विष्णु सहस्त्र का नाम करते, शिव सहस्त्र का नाम करते, बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करते और भगवान को प्रार्थना करते, हमारे घर को सलामत रखना भगवान। और कहते कि सबको अच्छे विचार देना, सौने सारा विचार आपजो, એવું भगवान ने प्रार्थना करता હોય છે। और जो जो अपने घर में रहकर भगवान शंकर जी की भक्ति करते हैं, उनका घर नहीं वही शिवलोक है। आपके निवास स्थान में, आपके कमरे के अंदर, आपके घर के अंदर जो आप महादेव की विशेष पूजा करते हैं, तो समझ लेना चाहिए आपका घर ये भगवान महादेव का लोक है। आपका निवास स्थान भगवान शिव जी का स्थान है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, घर में इतनी भक्ति होती है, इतना जप तप साधना, अखंड दीप जलता है, पूरे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। ऐसे बहुत पुण्यवान लोग होते हैं। तो जल्दी सुबह में उठकर अपने घर के अंदर भगवान महादेव के बहुत सारे स्तोत्र का गायन करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, और बाहर जाते हैं तो वे भगवान को मिलकर बाहर जाते हैं, और बाहर से आ गए हाथ मुंह धोड़ा भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है कि भगवान के साथ निरंतर उनके साथ ही उनका मन रहता है। ऐसे बहुत पवित्र लोग दुनिया में होते हैं। इस आदत को मैं प्रणाम करता हूं। भोजन करें, कुछ मिठाई बनावे तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं, बाद में सभी घर के लोग खाते हैं। कहीं घर में भोजन नहीं होता, प्रसाद ही होता है, रोज उसके घर में प्रसाद बनता है, भगवान को अर्पण करने के बाद भोजन करते हैं, ये प्रसाद बन जाता है। जो अभी टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं आदर करता हूं। आप आपके निवास स्थान में बैठकर शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी के घर में सुख शांति रहें, आपके परिवार में संगठन संप रहें, एक दूसरे पर आदर और प्रेम और विश्वास रहें। हृदय से मैं महादेव को प्रार्थना करता हूं, क्योंकि श्रवण कर दिव्य प्रसाद है। इनमें कहा है जहां जहां भगवान महादेव का शिवालय निर्माण हो रहा है, वहां यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक वहां जरूर सेवा करनी चाहिए, और शिवालय में जाकर विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करें, और बहुत सारे द्रव्यों की व्यवस्था शिवालय में करें। ये शिव महापुराण में कहा है, कहीं भी शिवालय हो वहां जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता हो तो जीर्णोद्धार करें, और बहुत सारे द्रव्यों की आवश्यकता है तो वहां द्रव्य पूरा पड़े। और हमारे शिवालय बहुत लोग आते थे, कहते हैं ना कि शिवालय में कोई वस्तु की जरूरत है, बहुत पहले से हम सुनते आते थे और कहते रहते कोई द्रव्य की जरूरत है तो आप बता दीजिए, हम भेज देंगे। क्योंकि पूजा की सामग्री बहुत कुछ रहता है, अखंड दीप के लिए घी की आवश्यकता रहती है, तो वो लोग पूछते रहते कोई चीज वस्तु की आवश्यकता है तो जरूर आपको बता दीजिए। तो ये शिव पुराण की बात है। सुनिए जरा एक श्लोक, महादेव का प्रसाद। शिवालयाने यत्नेन कार्यस्व स्वशक्तितः शिवालयेषु सर्वेषु कारयस्वार्चनं मृदा। बहुत सुंदर बात की है। शिवालयेषु सर्वेषु, शिवालय में जाकर भगवान का अर्चन करें, और कोई कार्य है तो वहां कार्य मतलब सेवा, कोई काम, शिवालय में जाकर कोई सेवा करे, कोई काम करे। कितनी सुंदर बात। शिव महापुराण में महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है। अभी तक तो किसी लोगों ने कहा ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं कहीं तक। मैं भी पहली बार ये सब कुछ सुन रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं। बहुत कुछ कथा हमने सुनी, छोटे थे तब से हम तो कथा प्रेमी थे, श्रवण प्रीति ही लालसा। हम तो बहुत छोटे थे तब से कथा में जाते थे, नानी की अंगुली पकड़कर, पिताजी की अंगुली पकड़कर, और कभी भी हमने ये सभी बातें नहीं सुनी। और एक बात कहूं, मैं 25 साल पहले की बात करूं तो शिवालय कोई आने वाले भी नहीं थे, कोई नहीं आता था,
क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन शिवालय में गया है। अब कथा में जा रहा है, लेकिन पहले शिवालय में। तो महाशिवरात्रि के दिन 4-5 व्यक्ति आते थे, और हमारा तो शिवालय जंगल में है। वहां तो सोमवार के दिन भी बहुत कम लोग आते थे। एक बेसर भाई रामाणी हमारे परम शिव भक्त थे, वो पूजा करने के लिए आते थे। हमारे गमते उपाध्याय भीम दादा वो भी आते थे। पर सोमवार के दिन आरती होती थी शाम को दीपमाला, तब हमारे रामाणी परिवार 2 बैलगाड़ी लेकर परिवार को लेकर दर्शन करने के लिए आ जाते थे। तिल और खांड लेकर आते थे। तिल और खांड उसको मिलाकर प्रसाद बनाते थे, सबको बांटते थे। कोई नहीं आता था शिवालय में, शिवालय खाली पड़ा रहता था। मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, और मैं बहुत गर्जना के साथ कह सकता हूं, ये वेदना भी हमारी थी कि क्यों नहीं आते। आज मैं मेरे गोस्वामी समाज के माध्यम से बहुत कुछ सुन रहा हूं कि शिवालय लोग जाने लगे हैं। ये कथा में मेरा 25 साल से ज्यादा हो रहा है, और लगातार दिन रात मैंने शिव महापुराण कथा का गायन किया है। और चैनल के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से दूर दूर शंकर जी की कथा का संदेश पहुंचाने का मुझे अवसर मिला है। मैंने एक बार कथा में कही थी कि मैं कहीं जा रहा था, तो वल्लभीपुर हम गए थे महादेव का दर्शन के लिए। बिड़भंजन महादेव, बुद्धेश्वर महादेव, इतना सुंदर शिवलिंग, बुद्धेश्वर सिद्धेश्वर 2 है। तो मुझे ये बात सुनकर इतना आनंद आया, मुझे मेरी थकान उतर गई, समझो सफर की थकान। तो वहां मैं गया तो बस वैसे ही पहुंच गए थे। तो वहां एक हमारे गोस्वामी समाज की, दसनाम समाज की वृद्ध माँ जी वो बैठी थी। उसने कहा, बापू पहले तो यहाँ कोई दर्शन करने के लिए नहीं आता था, अब तो रोज 400-500 व्यक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं, और पवित्र श्रावण मास में तो बहुत लंबी लाइन लगती है। अब तो जो मेरा बेटा पूजा करता है ना, पूरे दिन शिवालय में काम करना पड़ता है। पुजारी तो करना ही पड़ता है पुजारी को। आपकी कथा सुन सुनकर बहुत लोग शिवालय पहुंच रहे हैं, और मेरा यही प्रयास है, हर गांव में शिवालय सुमसाम नहीं रहना चाहिए। हर गांव का शिवालय धमधमता होना चाहिए। और आपके गांव में शिवालय है तो आप शिवालय जाओ। महादेव के द्वार, ये हमारा जूना शिवालय आप निकाला है, अच्छी बात। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ना, वो हमारा ये पुराना जूना शिवालय, बहुत जूना ये शिवालय हमारा। वहां हमारा बचपन गुजरा है। ये जंगल में शिवालय है, कुछ सुविधा नहीं। 12वीं कक्षा तक तो हम दीवे से पढ़ते थे, लाइट भी नहीं थी। 12वीं कक्षा हमने पास की तो वहां रहकर। ये हमारा बहुत जूना शिवालय, चूने से बना है, पत्थर और चूना। पहले तो सीमेंट नहीं थी ना, ये बहुत प्राचीन है। अभी इसी जगह पर, अभी जो आप देख रहे हैं ना शिवालय, इसी स्थान पर निर्माण हो रहा है। अभी जो ये स्थान पर ये शिवालय है। अभी ये बस चित्र रह गया, उसकी छवि फोटो रह गए। अभी ये शिखरबंद दूर से दिखाई देता है। 7 मंजिल की कोई बिल्डिंग हो ना, इतना ऊंचा शिखर है ये शिवालय का, दूर से दिखाई देता है। हमने इतना ऊंचा शिखर क्यों बनाया? क्योंकि महिमा है कि दूर से कोई शिखर का दर्शन करे, उनको भी शिव दर्शन का फल मिलेगा। इसलिए हमने शिखर इतना ऊंचा बनाया कि भले कोई शिवालय न पहुंचे, लेकिन दूर से कोई महादेव के शिखर का दर्शन करे, उसका भी मंगल होना चाहिए। और अभी जो आप आस्था टीवी आस्था भजन से कथा सुन रहे हैं, तो आपके गांव में शिवालय है, जरूर जाना शुरू करो। और दिल से मैं कहता हूं, आपका काम कोई रुकेगा नहीं, कहीं भी आपके जीवन में अड़चन नहीं रहेगी, लेकिन आपके घर से शिवालय तक आपको पहुंचना पड़ेगा। एक बार शिवालय हाजिरी लगानी पड़ेगी। कोई भी बहन बेटियों के जीवन में कोई अड़चन हो, आप शिवालय जाकर शंकर जी को गर्जना करके कहो, आप मेरा काम करो। आप जो कथा सुनते हैं तो ये नियम करो कि हम शिवालय जाएंगे। और बहुत दिल और बहुत गहरी श्रद्धा से मैं कह रहा हूं, आपका जीवन का कोई काम रुकने वाला नहीं है। और आप प्रेरित करो सबको, गिरी बापू कह रहे, मेरा नाम भी देना,
गिरी बापू बोल रहे हैं जो शिव कथा करते हैं। गिरी बापू बहुत है, लेकिन आस्था टीवी में जो गिरी बापू आते हैं वो गिरी बापू बोल रहे हैं। अगर गांव गांव में गिरी बापू हैं, ये नहीं, आस्था टीवी में जो गिरी बापू शिव कथा करते हैं, उसने गर्जना करके कहा कि आप शिवालय पहुंचो, आप भी जाओ और सबको प्रेरित करो। मेरी बहन बेटियों को भी बहुत दिल से मैं प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं बहुत श्रद्धा के साथ कह सकता हूं, गहरी श्रद्धा के साथ बोल सकता हूं। जो अभी टेलीविजन के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, शिवालय पहुंचो एक बार। महादेव आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब मेरे पास आओ और कब मुझे कोई सेवा का अवसर दीजिए। शंकर मेरा सबका सेवक है, बाप तो है ही, लेकिन सबकी सेवा में निरंतर जागता रहता है। इसलिए शंकर का नाम जागेश्वर महादेव है। और एक नाम जड़ेश्वर, जड़ तो है लेकिन जागता हुआ देव है। ये मेरा शंकर, ये महादेव है। इसलिए आप भी शिवालय तक पहुंचो और सबको प्रेरित करो और उसको दिल से कहना कि गिरी बापू ने कहा है, हम शिवालय जाएंगे और महादेव को महाराज करेंगे। इसे शिव महापुराण के अनसुने श्लोक रहे, अनसुने, किसी ने कान तक पहुंचाया नहीं है? ये शिव महापुराण की बातें हैं। कितनी सुंदर बात की है। यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, स्वशक्ति तः, आपकी शक्ति के अनुसार। ऐसा नहीं कहा कि इतना ही करो, आपकी योग्यता के अनुसार। कार्यस्य स्वशक्ति, स्व, अपनी शक्ति के अनुसार अब शिवालय में सेवा करें। जहां शिवालय निर्माण हो रहा है वहां सेवा दीजिए और वहां द्रव्य की सेवा करें। शिवालय में एक कितने सुंदर वरदान दिए भगवान ने और सुंदर बात कही है। जहां शिवालय वहां जल कुंड निर्माण करना चाहिए। हमने तो पहले से ही सरोवर निर्माण कर दिया और यहां तो हमने अभी पढ़ा कि शिवालय जल कुंड, द्रव्य वहां देना चाहिए, वहां जल की व्यवस्था करनी चाहिए, वहां द्रव्य की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां शिवालय है, ये भगवान व्यास जी का वचन है, ये प्रसाद है भगवान का। शिव स्थानेषु रम्याणि रम्याणी, रम्याणी, रम्याणी मतलब आजू बाजू में सुंदर फूल छोड़। ये जहां हमारा स्थान है ना, वहां का ये दृश्य है। हमने शिवालय का काम शुरू किया नहीं, इससे पहले तो हमने सरोवर बना दिया। इतना बड़ा जल स्टॉक करने के, जल संग्रह करने के लिए। ये जो बाजू में है वो जल कुंड है, बहुत बड़ा है। इसमें हम जल भर देते हैं, लगभग 2-3 साल चलता रहता है जल। कहीं भूगर्भ में से लेना नहीं पड़ता और नदी में से भी लेना नहीं पड़ता, वो बारिश का पानी उसके अंदर भर देते हैं। ये शिव महापुराण में कहा है, जहां शिवालय है वह रमणीय बनाओ। रमणीय मतलब फूल, जोड़ छाड़, सुंदर सुंदर वहां व्यवस्था करो, रमणीय स्थान बनाओ। आपके गांव में शिवालय है तो 24 घंटे में से 1 घंटा आपको शिवालय दे दो। रोज नहीं दे सके तो 7 दिन में एक बार 1 घंटा वहां जाकर फूल छोड़ लगाओ और वहां सुंदर पानी की व्यवस्था करो और ऐसी सुविधा करो कि ये टपक पद्धति से पानी पिलाना ना पड़े, आप ही आप पानी पी ले। मैं राणसी की गया था शिव महापुराण कथा करने के लिए। मनसुख भाई इसके आयोजक थे, बड़े बिल्डर हैं अहमदाबाद में, बड़े धनपति व्यक्ति हैं। आयोजन भी इतना बड़ा भव्य दिव्य शिव कथा का आयोजन किया था। जामनगर में हुआ था, जामनगर में कथा ना, राणसी में की थी। वो रहते हैं जामनगर में, उसकी ऑफिस रहना सब जामनगर में, लेकिन उसका वतन राणसिंह की है। राणसिंह में उसने कथा का आयोजन किया था, बहुत भव्य। और मैंने एक दिन कथा में केले की महिमा गाई तो एक व्यक्ति पूरा ट्रक भर के केला लेकर आ गया तो सबको केले का प्रसाद दिया, तो मुझे याद है। तो वहां में निर्दोषानंद स्वामी का आश्रम था। हम मेरे सारकुंडला में रहते थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गई। परम शिव तक परमात्मा प्रणाम करता हूँ निर्दोषानंद स्वामी को, ब्रह्मलीन को। जन्म पटेल में था, दूध पटेल का था, लेकिन उसने संन्यास लिया था
और परम शिव भक्त, बाल में नित्य भस्मन का त्रिपुंड रहता है, और बहुत सारे पटेल भाइयों को, अन्य को भी शिव भक्ति का मार्गदर्शन पूरा जीवन किया। ये निर्दोषानंद स्वामी का आश्रम राणसी में था, तो मुझे वहां दर्शन करने के लिए ले गए। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जितने वृक्ष थे वहां सब टोटी लगा दी थी, जिनको हम गुजराती में नल कहते हैं। इसलिए नल शुरू कर दो, ये गमला भर जाएगा। ऐसी पूरी आश्रम में व्यवस्था थी, और इतना सुंदर रमणीय स्थान था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा भी आपके गांव में एक सुंदर प्लास्टिक के टाके मुख रख दीजिए और ऐसा कनेक्शन दे दीजिए, तो आजू बाजू शिवालय के आजू बाजू इतना रमणीय स्थान, इतनी ठंडक रहनी चाहिए। आप कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते? पूरा गांव है, गुजराती में कहूं तो जाजाथ रळियामणा। आप सब કરી શકો છો, अद्भुत क्रांति कर શકો છો। मैं तो ऐसा कहता हूं, गांव गांव में शिवालय की सुंदरीकरण के लिए हरीफाई होनी चाहिए कि उसके गांव में शिवालय है तो वहां ऐसी व्यवस्था है, हमारे गांव में शिवालय तो वहां ऐसी व्यवस्था है। गांव गांव में सुंदरीकरण की थोड़ी सी कंपटीशन करे, ऐसे हो सकता है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ગામમાં પાદરમાં કેટલા ભાભાવ નોવરા બેઠા હોય, થોડુંક થોડુંક જન્યા કામ કરે તો શું વાંધો એને? ખાવું પચી જાય, શરીર સારું રહે, શિવજીની સેવા થઈ જાય। લમણા આજ દિન બેઠા હોય હારેલી હાથમાં। દરેક ગામડાની અંદર મેં જોયું છે આ બધું જ। तो आपका समय शिव जी को समर्पित करें। और मैं दिल से साधु के रूप में कहता हूं, जो आपका शरीर शिव की सेवा में लगेगा तो कभी आपको कोई भयानक रोग नहीं होगा। मैं भरोसा के साथ कह सकता हूं। ये शिव महापुराण का श्लोक है, शिव स्थानेषु रमणीयाणि। रमणीय भूमि बनाओ भगवान महादेव का जहां स्थान है, और जल कुंड निर्माण करो। व्यास बोले जल कुंडानि कारय। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात कही है। हमारा जो सोमनाथ है ना, प्रभास पाटन ज्योतिर्लिंग, वहां पहले चंद्रकुंड था, और चंद्रकुंड के पास ही सोमनाथ महादेव विराजते थे। लेकिन वीर धर्मियों ने सब कुछ खत्म कर दिया, तोड़ दिया सब कुछ। कभी इतिहास सुना सोमनाथ का तो मालूम पड़े सोमनाथ में क्या क्या बीती है। अखबार सुनते हो, पूरे दिन पढ़ लेते हो, लेकिन एक कभी तो इतिहास सुने उसका। अभी चंद्रकुंड वहां नहीं है, तो मैंने तो वहां कह दिया है कि चंद्रकुंड यहां निर्माण करेंगे, आधुनिक सिस्टम से निर्माण करेंगे, और आध्यात्मिक स्विमिंग पूल बनाएंगे। लोग स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक बनाएंगे स्विमिंग पूल, अलग रीत से बनाएंगे, जो आदि योगी ने बनाया है, सदगुरु ने बनाया है। कोयम्बतूर देखो एक बार, इस आदमी की बुद्धि तो जरा देखो सदगुरु की। सुंदर पारदलिंग अंदर कुंड के अंदर रखे, बहनों के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग। इतना ऊपर से पानी गिरता है, आहा, इतना ठंडा पानी। और वहां नहाने की कैसे सिस्टम? पहले शुद्ध जल से नहा लो, और वहां से कपड़ा देंगे, वो पहनो, और आप नहाने के लिए जाओ, नहा लो, फिर बाहर निकल नहा लो, और ये जो कपड़ा वहां से दिया है वापस कर दो, और फिर अपने कपड़े पहन कर जाओ। इस सदगुरु की सद्बुद्धि का प्रयोग है। और मैंने सोमनाथ वालों को कह दिया, मेरे चावड़ा साहब, जीतूपुरी और लहरी साहब को मैंने कह दिया कि ये करना है सोमनाथ में। जो ये पुरुषोत्तम मास में सोमनाथ महादेव में कथा थी इसी समय में, लेकिन अभी जाहिर प्रोग्राम बंद है, इसीलिए नहीं। इसलिए शिव पुराण में कहा, जला कुंडानी कार्य, महादेव के सन्मुख जलकुंड निर्माण करे। हमारा तो जो शिवालय था ना, वो पहले तो बहुत प्राचीन कुंड था, और कितने अकाल पड़ते थे तो भी वहां पानी खाली नहीं होता था। ये मंदिर के पीछे नदी में था, अभी नहीं है। शिव स्थानेषु पूजार्थं नित्यं द्रव्यं प्रकल्पया, विशेष प्रकार से व्यवस्था करे। महादेव के शिवालय में पूजा के लिए, पूजार्थ
विशेष प्रकार से द्रव्य की व्यवस्था करे। जहां जहां शिवालय है वहां यथाशक्ति योगदान करना चाहिए। आप कोई द्रव्य की व्यवस्था करेंगे तो इस द्रव्य से कोई शिव की पूजा करेंगे तो ये पुण्य के भाग्य आप रहेंगे, इसलिए जरूर व्यवस्था करनी चाहिए। जो जो जिनके पास सामर्थ्य है वो लोग करें, जरूर करें और कर सकते हैं। बहुत कुछ जीवन में हो सकता है। सुख में भगवान का कार्य करें तो दुख काहे को होए, लेकिन सुख में तो हम भगवान को भूल जाते हैं, कोई लेवा देवा नहीं। दुख आते तब मानता करते हैं हनुमान जी महाराज श्रीफल वधेर नाखीश। हनुमान जी का अचार हुदी हूं तने याद न आयो ना आज तने याद आयो श्रीफल तारू काम करवा जाओ। ऐसे लोग होते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। जहां जहां शिवालय है वहां सेवा करिए, जहां जहां शिवालय है वहां द्रव्य अर्पण करिए। और बहुत सुंदर बात कही है, जिस राष्ट्र में शिवालय ना हो इस राष्ट्र में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। क्या बड़ी बात कर दी है। जिस राष्ट्र में शिवालय नहीं और जिस गांव में शिवालय ना हो इस गांव में ऊपर नजर भी नहीं करनी चाहिए है? क्या व्यास जी ने आक्रोश व्यक्त किया है। क्या बात बता दी। अभी तक किसी ने सुनाया नहीं है, अनसुने श्लोक रहे। आपने सुना हो तो मुझे मालूम नहीं, विद्वानों ने सुना होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पहली बार ये श्लोक सुन रहा हूं। कितनी सुंदर बात की है। जिस राष्ट्र में भगवान महादेव का स्थान नहीं इस राष्ट्र में पैर नहीं रखना चाहिए, और जिस गांव में शिवालय नहीं इस गांव पर नजर नहीं करनी चाहिए। ये व्यास जी का आक्रोश है। और कहूं तो शिव प्रति आदर भी है, शिव प्रति प्रेम भी है। ये शिव महापुराण का प्रसाद है। आपके निवास स्थान तक, आपके कमरे तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये सहयोग हमारे जजमान श्रीयों का है, जो अहमदाबाद में रहते हैं उपेंद्र चौहान और राजू भाई रहते हैं हमारे शाह परिवार। वैष्णव, पूरा घर वैष्णव है। एक राजू भाई शिव भक्त है, बाकी तो सब जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान के वैष्णव जन, ये पूरा परिवार। लेकिन हमारा ये राजू भाई महादेव का पागल भक्त है। और मुझे कहने के लिए ना